श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वह भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। वक्त तू कितने इम्तिहान लेगा, जिंदगी मेरी है फिर मर्जी तेरी क्यों। श्री कृष्ण कहते हैं आज के जमाने का कड़वा सच। पहला, परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता है। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। और पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना वह विशाल होता है उतना ही दृढ़ पतझड़ में वो सूख जाते हैं, परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या तूफान आए हमेशा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से वेग से वह गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है वो हर चक्रवात, हर ऋतु को सह लेता है। जिसकी जड़ें दलदल में है वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म, कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है। वह समय की एक मार भी सह नहीं पाता है, और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता है, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह जानने के बाद भी ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास हो। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां यह राज बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफा पर नाज है वो हम राज बदलते देखे हैं, हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, हर कोई खुद में ही व्यस्त है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता है, लेकिन बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता है, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हो या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए होता है। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ होते हैं। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु खुश रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे कि आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दें, तो वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए, फिर आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि किस मोड़ पर ले आई है यह जिंदगी हमें, कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते हैं और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी मशीन ने नहीं। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को
और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। हम दिए इसलिए प्रज्वलित करते हैं ताकि अंधकार को मिटा सके। अब आप कहेंगे कि इनमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए ये है कि दिए प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है, अंधकार नहीं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहे को लोहा काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजय होना है तो अपने शास्त्रों और अपने अस्त्रों को सोच समझकर उठाएं, क्योंकि एक अनुचित सोच भारी प्रभाव डाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वह भी तो मुर्दा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र ही नहीं होती है। सबक तो बहुत सिखाया है तूने यह जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितना जल्दी दूर हो जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारा साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जब आप किसी पौधे को जड़ से उखाड़ते हैं तो पौधे को उखाड़ना या काटना न केवल एक अपराध है बल्कि पाप भी है। तो फिर ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि कई बार विनाश ही सर्जन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना है तो पुराने भवन को गिराना ही पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही सही होता है, ताकि उस पल उस पर नए पौधे उपज सके। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी इज्जत कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर चढ़ जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है और सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल किया जाए। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है। किसी एक्सरे में भी नहीं आती वो जख्म जो अपने दे जाती है। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं, धोखा ही मिलता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसका हिसाब वक्त जरूर लेता है।